हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य प्रिया पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी में जीएस को शामिल कर लिया गया है और इससे पहले जो हमारे प्रवक्ता के पेपर हुए थे डिग्री कॉलेज में, उसमें भी जीएस शामिल था। तो ऑलरेडी अब हम लोग को जीएस की तैयारी करनी शुरू कर देनी है, इसलिए हम 2 क्लास चला चुके हैं जीएस का और धीरे धीरे कंटिन्यू कर देंगे सारे क्लासेस को। हिंदी का चल ही रहा है और आपका जीएस भी कंटिन्यू होगा। और जो पेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि जीएस एक बहुत बड़ा एरिया है, तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है। ये आप लोगों से बेटर कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि आप लोग पेपर दे रहे होंगे कंटिन्यू, तो आप लोगों को पता होगा। तो उसी के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। बौद्ध धर्म हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जितना भी प्रश्न उससे संबंधित था पढ़ा चुके हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे जैन धर्म। आइए देखते हैं जैन धर्म में। जैन धर्म के जो प्रमुख हैं वो महावीर जी हैं। जीवन एवं उनकी शिक्षाएँ देख लीजिए। पहले जैन तीर्थंकर कौन हैं? पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर, ऋषभ, सी पारसनाथ, डी पद्मनाथ। तो पहले कौन थे? पहले थे ऋषभ देव। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पहले थे हमारे ऋषभ देव। 24 जैन तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से प्रथम थे ऋषभ। याद रखना है आपको। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है। जैन धर्म के मूल जो संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम जैन तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है या आदिनाथ भी माना जाता है, मतलब ऑप्शन में हो सकता है आदिनाथ भी दे दे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 23वें नंबर के जो तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। और 24वें महावीर स्वामी यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, मतलब लास्ट भी यही थे, जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रचार व प्रसार किया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। 24वें जैन तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ऋषभ, महावीर, अष्टनेमी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका महावीर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद जी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे और जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। प्रश्न नंबर 3। भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? जिस प्रकार बौद्ध धर्म में हम लोगों ने देखा कि महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार यहाँ पूछ रहा है कि भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए नालंदा, बी कौशाम्बी, सी जंबिका ग्राम, डी जनंतपुरी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जंबिका ग्राम। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्हें जंबिका ग्राम के पास ऋजुपालका नदी, ये भी पूछता प्रश्न कि किस नदी के तट पर, तो ऋजुपालका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैबल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैबल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई एक साल वृक्ष के नीचे। तो इसको हमें याद रखना है, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे कैबल्य कहा गया था। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा। जिन का क्या अर्थ होता है? यहाँ जिन शब्द आया है और जिन का अर्थ पूछा है। ऑप्शन ए महान महात्मा, बी विजेता, सी भगवान, डी अहिंसक। तो राइट आंसर हो जाएगा बी विजेता। राइट आंसर हो जाएगा बी विजेता। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का अर्थ है विजेता। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाता है। जिन शब्द का अर्थ है विजेता होता है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात कैबल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वह कैबलिन आहार्त यानी योग, जिन यानी विजेता तथा निग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाए। देखिए सबका अर्थ पूछता है, कैबल्य का अर्थ क्या होगा? तो जैन भाषा में ये पूर्ण ज्ञान होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने कैवल्यन कहलाए थे, मतलब ये। आहार तक अगर पूछेगा तो इसका अर्थ होता है योग्य, जिन यानी विजेता तथा निग्रंथ यानी बंधन रहित। निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां। जैन धर्म में तीर्थ रत्न यानी त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। ये वह हैं, वह क्या है? निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, तो वह क्या है? सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। इनके 3 रत्न थे। ठीक है। तो 3 रत्न में सही क्या था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इनका जो 3 रत्न था वो था सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
जैन धर्म के तीरत्न है सही विश्वास यानी सम्यक दर्शन, सही ज्ञान। ये इसको भी याद रखना है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये इनके तीरत्न थे। इसका सम्यक दर्शन का मतलब सही विश्वास, सम्यक ज्ञान का सही ज्ञान और सम्यक आचरण का सही आचरण। यानी अगर आप सब अपना समझना चाहें तो सही विश्वास का मतलब होता है कि जिससे पूरी तरह से विश्वास किया जा सके। ये नहीं कि मुँह पे कुछ और कहे, बगल में कुछ और करे, इस तरह से नहीं। विश्वास, सही ज्ञान का मतलब वो ज्ञान जो आपको एक पूर्ण पुरुष या स्त्री बनाए, जो आपके मतलब जैसे आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया उसका सही उपयोग कर पाइए। ये नहीं कि गुस्सा परिपूर्ण भरा हुआ है और ज्ञान मतलब इधर जा रहा है और जो भी मन करे बोल दीजिए, ऐसा नहीं। ज्ञान का मतलब है कि सही उपयोग, सही आचरण, यानी जिस प्रकार जो दिखाई दे उनके प्रति उसी प्रकार से आचरण करना है। जैन धर्म में सत्य या यथार्थ में विश्वास को सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान को सम्यक ज्ञान और सुख दुख में समभाव को ही सम्यक आचरण कहते थे। मतलब सुख दुख में समान भाव हो तो उसे सम्यक आचरण, यानी हमेशा एक जैसा। जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति जीवन का अंतिम लक्ष्य था, यानी जिसे हम लोग मोक्ष कहते हैं, उसमें जैन धर्म में अंतिम लक्ष्य था कैवल्य की प्राप्ति। तो ये सही हो जाएगा, डी हमारा। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ क्या है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना। तो कैवल्य, जब भी हमने जाना कि कैवल्य होता है जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है, तो हमारा ये आंसर राइट होगा। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब इंसान इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेगा तो वह अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। हमारा जो मतलब हम नहीं कह रहे हैं, बौद्ध धर्म कह रहा है कि इच्छा ही हमारे दुखों का कारण है। जैसे आप इच्छा करना छोड़ दीजिए तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि जब हमारे पास कोई इच्छा ही नहीं होगी तो उसके प्रति हमें कोई वो नहीं रहेगा, मोह नहीं रहेगा, तो हमारा दुख नहीं होगा। हम दुखी तभी रहते हैं ना, जैसे मैंने कोई चाहत कर लिया, मुझे ये चीज़ चाहिए और वो चीज़ हमको नहीं मिल रहा, तो दुख इसी बात का तो हमें दुख होता है। तो बौद्ध धर्म का कहना था कि इच्छा ही दुखों का कारण है। उनका एक मतलब बहुत अच्छा सेंटेंस है ये। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति है। उपयुक्त विकल्पों में कैवल्य का साम्य इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इच्छाओं पर विजय प्राप्ति के बिना कैवल्य संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? वैराग्य, निष्ठा, कर्म, अहिंसा। तो क्या था इनका सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, अहिंसा। डी राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण इनका मौलिक सिद्धांत था अहिंसा, यानी हिंसा ना करो। अहिंसा को जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के 5 सिद्धांत में अहिंसा सबसे मतलब मौलिक है। जैन धर्म के 5 सिद्धांत इस प्रकार हैं: अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जो जैन धर्म अपनाते थे उन्हें 5 सिद्धांतों का पालन करना होता था: अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ये 5 सिद्धांत पर उन्हें काम करना होता था। प्रश्न नंबर 8, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वह निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? वो किस स्थान पर उपलब्ध हैं? पटना बिहार, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, वल्लभी गुजरात, सरोड बेलगोला कर्नाटक। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। ये वल्लभी गुजरात में इस समय मौजूद है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वल्लभी गुजरात का जगह है तो वहाँ पर स्थित है। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही हैं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में ये गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर उपलब्ध हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। हम लोग
जो जैन धर्म था उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोगों ने समाप्त किया। अब आइए हम लोगों के जो वंश परंपरा की शुरुआत हुई थी वो मौर्य वंश था, और मौर्य वंश में हम सम्राट अशोक को देखेंगे, जबकि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। लेकिन यहाँ पर देखिए मौर्य वंश में सम्राट अशोक पहले दिया गया है, लेकिन आपको अगर पूछे कि सबसे पहले राजवंश कौन सा है सबसे पुराना, तो मौर्य वंश है। स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए प्रश्न नंबर 1, मेघस्तनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी। यहाँ पे 2 प्रश्न है। पहली बात, मेघस्तनीज ने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो ये इंडिका लिखा। वह मूल रूप से किस देश के थे, यहाँ पे पूछ रहा है कि वह मूल रूप से किस देश के थे। पुर्तगाल, बी ग्रीस, सी मिस्र, डी तुर्की। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्रीस देश के थे। मेघस्तनीज ग्रीस देश के थे। मेघस्तनीज मूलतः ग्रीस का निवासी था जो सिलिकोस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के पिता थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके दरबार में आया था। मेघस्तनीज ने प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका लिखा था। प्रश्न नंबर 2, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। देखिए अगला प्रश्न यही पूछ दिया है, इनमें से कोई नहीं, हुएनसांग, फाहियान, मेघस्तनीज। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मेघस्तनीज। इंडिका मेघस्तनीज की है। प्रश्न नंबर 3, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन ए तमिल, बी पाली, सी संस्कृत, डी हिंदी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा संस्कृत भाषा में लिखा गया। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में है। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का नाटक है, संस्कृत भाषा का नाटक है। इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय भारतेंद्र हरिश्चंद्र को प्राप्त है। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नाटक में चंद्रगुप्त को विरसल तथा कुलहीन कहा गया है। ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। क्या लिखा था, मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा था उन्होंने। प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर 4, नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कनिष्क, डी अकबर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जो है 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यूनानी लेखक मेघस्तनीज ने मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण दिया। मेघस्तनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियाँ होती थी। कितनी होती थी, 6 समितियाँ। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मेघस्तनीज के अनुसार नगरपालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दौरान हुई थी। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी। बौद्ध धर्म, लोकायतन, आजीवक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, आजीवक संप्रदाय में। जो बिंदुसार थे उनकी रुचि आजीवक संप्रदाय में हुई थी। मौर्य सम्राट बिंदुसार की आजीवक धर्म में रुचि थी। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को क्या कहा है, अमित्रोकेडीज। ये सब मतलब पूछता है, इसलिए डिटेल पढ़ रहे हैं क्योंकि डिटेल से भी प्रश्न उठाता है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीज का संस्कृत रूप है अमित्रघात। भारतीय दर्शन और इतिहास के अध्येताओं के अनुसार आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खलीपुत्र गोसाल ने की थी। बहुत बड़ा संप्रदाय है क्योंकि मौर्य काल में आपको ये संप्रदाय बार बार देखने को मिलेगा, आजीवक संप्रदाय। तो इसकी स्थापना याद रखना है कि कौन किया था, मक्खलीपुत्र गोसाल ने किया था। मक्खलीपुत्र गोसाल ने किया था। प्रश्न नंबर 6, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है। प्रथम, चतुर्थ, 10वां, 13वां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। हाँ, डी आंसर राइट है। 13वें पर कलिंग की जो है इनका जो 13वां शिलालेख था उस पर कलिंग पर विजय, जो उड़ीसा में है, उस पर विजय प्राप्ति को दिखाता है। कलिंग युद्ध तथा उनके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया था।
यहीं से इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, फिर युद्ध वगैरह छोड़ देते हैं। प्रश्न नंबर 7, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैन, डी तोसली। तो कलिंग की राजधानी कौन सी थी? डी ऑप्शन होगा, एक बार देख लेते हैं। हाँ, डी ऑप्शन राइट होगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? तोसली। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कलिंग की पूर्वी प्रांत की राजधानी तोसली थी। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोसली उड़ीसा थी। प्रश्न नंबर 8वां, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो कौन सा नहीं था? उज्जैनी, तक्षशिला, सुवर्णगिरि, इंद्रप्रस्थ। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर डी लग रहा है। हाँ, राइट आंसर है डी। इंद्रप्रस्थ उस समय 4 प्रांतों में मुख्य नहीं था। आइए देखते हैं कौन सा था। अगर आप लोगों की मांग होगी तो ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिसको भी ज्वाइन करना है टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। इसकी पूरी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगी वहाँ से, तो देख लीजिए। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम इस प्रकार हैं। कौन कौन? उत्तरापथ, इसमें जो 5 प्रांत है उसको देख लीजिए। 5 प्रांतों में उत्तरापथ, तक्षशिला, आमंतिरट, उज्जैनी, कलिंग, तोसली, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरि, प्राच्य या पूर्वी प्रदेश, पाटलिपुत्र। इस प्रकार इंद्रप्रस्थ मौर्य की तरह नहीं थी। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको याद रखना, राजधानी सहित इसको याद रखना आप लोगों को, ठीक है। ये बड़ा कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक, कामरूप। तो कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कामरूप। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कामरूप अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था। उपयुक्त जो विकल्प है उसमें कामरूप अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त की 4वीं सदी ईस्वी के प्रयाग प्रशस्ति यानी हर्षेट द्वारा रचित में मिलता है, जहाँ यह गुप्त साम्राज्य के समय सीमावर्ती राज्यों डवाक और समतट के साथ वर्णित है। प्रश्न नंबर 10, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? सारनाथ, शहबाजगढ़ी, धौली, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये 2 ब्राह्मी लिपि में हैं। आइए देखते हैं। अशोक के 14 बृहद शिलालेख विभिन्न राजज्ञाओं यानी शासनादेश से हैं, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों पर प्राप्त किए गए हैं। अशोक के शहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा अभिलेख अन्य लेखों के विपरीत खरोष्टी लिपि में लिखे गए। किस लिपि में है? खरोष्टी। ये 2 याद कर लेना है, क्योंकि ये 2 इंपॉर्टेंट होता है, बार बार पूछता है, लिपि बार बार पूछेगा। जो ईरानी आर्मेइक से उत्पन्न हुए हैं। खरोष्टी लिपि ईरान के आर्मेइक से उत्पन्न हुआ है। प्रश्न नंबर 11, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 13वां। अशोक की जो शिलालेख है उसमें सबसे बड़ा 13वां है, क्योंकि इसी में कलिंग युद्ध का विजय भी है। तो इसको याद रखना है, 13वां बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। इसमें अशोक की कलिंग विजय राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद का वर्णन है तथा इनकी तुलना में धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न याद कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ, स्तूप, चैत्य, बारादरी। तो आपको पता हो गया होगा कि स्तूप होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तूप है। अरे सॉरी, स्तंभ है। सॉरी, स्तंभ है। स्तंभ बहुत जगह उन्होंने बनवाया था ना, मौर्य स्तंभ। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। सॉरी, मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभों को माना जाता है, जिनमें अशोक द्वारा धर्म के प्रचार हेतु स्थापित कराए गए एकाश्म स्तंभ। एकाश्म स्तंभ का मतलब होता है कि एक ही पत्थर से काटकर बनाया हुआ।
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अशोक के एक आसवा स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना जो सारनाथ वाराणसी में है, उसमें सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष है। मतलब एक स्तंभ बना होता है, उस पर 4 सिंह होते हैं, एक पीछे होता है, 3 हमें एक मतलब चारों तरफ मुंह होता है चारों सिंहों का। तो हमें अगर देखना होगा तो 3 ही दिखाई देंगे, इसलिए प्रश्न बन जाता है कि कितने उनके स्तंभ पे कितने सिंह हैं। तो 4 याद रखना है। जो लोग वाराणसी जाए ज़रूर देखें। प्रश्न नंबर 13, अशोक का सिंह जो चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष है, एक स्तंभ पर बना है, वो कहाँ है? कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संभल, सारनाथ। तभी आपको मैंने बताया सारनाथ में है, जो कि वाराणसी में है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है, जिसे अशोक महान ने बनवाया था। सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। अशोक के सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। सिंह चतुर्भुज स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य भाग में रखा गया है। अब यहाँ पे उनका एक मुंह इधर किया हुआ है, एक मुंह इधर, एक मुंह पीछे, एक मुंह का आगे किया हुआ है और चारों की पीठ ऐसे सटी हुई है। ये अशोक का स्तंभ बना हुआ मान लीजिए, और इस पर उन्होंने चक्र बनाया हुआ है। यही चक्र हमारा तिरंगे में शामिल हो गया। और ये जो सिंह 3 आगे की तरफ दिखाई देते हैं, ये देखिए भारतीय नोट पर बना हुआ है, तो वही यहाँ पर बता रहा है। प्रश्न नंबर 14, मौर्य व्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी कृषि व्यवस्था पर, व्यापार पर, उद्योग पर, युद्ध पर आधारित। तो मौर्य व्यवस्था में मुख्य रूप से किस पर टिकी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि पर। यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। कृषि पर टिकी हुई थी मौर्य की जो मुख्य व्यवस्था थी। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। भूमिकर, जिसे भाग कहा जाता था, राजस्व का प्रमुख स्रोत था। यह उत्पादन का 1/6 होता था। प्रश्न नंबर 15, देवनाम प्रिय नाम किसे कहा गया था? मतलब किसे देवनाम प्रिय कहा गया था? हर्ष, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अशोक को कहा गया था देवनाम प्रिय। अशोक देवनाम प्रिय मौर्य शासक अशोक को कहा जाता था, और देवनाम प्रिय भी कहते थे। यहाँ पे देखिए, अशोक को पियदस्य भी कहा जाता था। अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा, नेत्रूर, उद्गोलन, ये जो 4 अभिलेख है, इसमें इनका नाम अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक धम्मनीति एवं कलिंग युद्ध के लिए विशेष तौर पर जाने जाते हैं। मतलब जो इन्होंने धम्मनीति और कलिंग युद्ध, इसके लिए इन्हें जाना जाता है। लेकिन इसका वो जो 4 शिलालेख है, इसको भी याद रखना है, गुर्जरा, नेत्रूर, उद्गोलन और मास्की, क्योंकि इन्हीं चारों में इनका नाम अशोक मिलता है। इन्हीं 4 अभिलेखों में इनका नाम अशोक मिलता है। ठीक है, तो इसमें इतना ही रखते हैं, अगला फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।